বিরতির পিছত চৰ্চালৈ পুনৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰ্চাৰ তৃতীয় বিষয়বস্তু মিছ ইণ্ডিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি। মিছ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। মিছ ইণ্ডিয়াই গুৱাহাটীত আহি পেলাই অসমীয়াত মিছ ইণ্ডিয়া আমাৰ সৈতে কথা পাতিছিল। মিছ ইণ্ডিয়াই বিহু জানিছিল। মিছ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক, এই বিষয়ে আমি দেখুৱাম চৰ্চাৰ বাবে। মিছ ইণ্ডিয়া সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল আমাৰ সহযোগী নয়নজ্যোতি ভূঞাই। আমি এতিয়া সেই সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ চাওক মিছ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। নমস্কাৰ, NETVৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি এগৰাকী সুন্দৰী। তেওঁ ইমানেই সুন্দৰী যে ভাৰতবৰ্ষই তেওঁক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া 2013ৰ যিগৰাকী সুন্দৰী জয়াৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ অসমৰ সৈতে এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে। অসমৰ ভূমিৰ সৈতে, মাটিৰ সৈতে তথা অসমৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে, বতাহৰ সৈতে তেওঁ এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে। আৰু লগতে যোৱা কেইদিনত তেওঁ যেনেধৰণৰ এক খ্যাতি পাইছে সমগ্ৰ দেশজুৰি, সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি তেওঁ যেনেধৰণৰ এটা খ্যাতি পাইছে, যেনেধৰণে তেওঁ এটা উন্নতিৰ শিখৰত উঠিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু সেই সকলোবোৰ শুভেচ্ছা লৈ সেই সকলোবোৰত যাতে তেওঁ অনাগত ভৱিষ্যতটো সুন্দৰ হয়, তেনেধৰণৰ এটা আশা কৰি আমি আজি তেওঁৰ সৈতে অহা আধা ঘণ্টাত কথা পাতিম। তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ ভাৰতবৰ্ষত সৌন্দৰ্যই কেনেধৰণৰ এটা স্তৰ লাভ কৰিছে আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণা কিমানখিনি সলনি হৈছে। আমি জানিব বিচাৰিম যে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত থকা সুন্দৰীসকল তথা সৌন্দৰ্যক ভাল পোৱা লোকসকলে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব, বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিখিনি যুৱ প্ৰজন্মৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব, এনেধৰণৰ কিছুমান কথা লৈ আমি আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেওঁৰ মতামত জানিব বিচাৰিম, আৰু অসম সম্পৰ্কত থকা তেওঁৰ ধাৰণা কি সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব বিচাৰিম। प्रथमते पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और उससे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपने जो जीता है फेमिना मिस इंडिया 2013 का जो खिताब आपने जीता है, उसके लिए हम आपको हार्दिक शुभकामना फिर से देते हैं। तो क्या मानते हैं आप, आपके हिसाब से जो ये जो फैशन का जो ज़माना चल रहा है, हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी चेहरे हैं, छोटी छोटी जो सिटीज़ है, वहाँ से जो यूथ निकाल के आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या संभव है, क्या इस जो कम्पिटिटिव अभी वर्ल्ड है वहाँ पे फैशन पे लगातार लगे रहना और लगातार लग के सक्सेस को हासिल करना कितना संभव होता है? आप चाहें तो सब कुछ संभव है। लाइक इंग्लिश में कहा जाता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। डेफिनेटली। तो कंपटीशन जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा है और हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रहा है, स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में, क्योंकि हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। बट एक चीज़ है जो कंपटीशन आपको, जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि आप बन सकते हैं और आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, तो आई डोंट थिंक कि छोटी जगह या बड़ी जगह या ऐसा कुछ भी मायने रखता है। क्योंकि आप जितने भी बड़े स्टार्स देख लें, वो काफ़ी छोटी जगह से उठ कर आए हैं और बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़े हैं। सो आई थिंक छोटी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जितने ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप में वो बात है, बस वही चाहिए इस इंडस्ट्री। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अपकमिंग जनरेशन है, उसके लिए आपका मैसेज क्या होना चाहिए? फॉर द एस्पायरिंग ब्यूटी क्वींस मैं ये कहना चाहूँगी दैट कॉन्फिडेंस इज़ द न्यू ब्यूटी। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप, सो रिमेंबर दैट। ओके, डेफिनेटली। जो जितने भी हमारे जो चाहने वाले हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो भी याद रखेंगे। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्यों इंस्पायर हुए इस फील्ड में, जबकि आप भी जानते थे ये बहुत कंपटीशन का मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारा लगाव लगना चाहिए। तो आप कैसे इंस्पायर हुए कि मुझे कुछ ब्यूटी के जो क्षेत्र हैं उसमें कुछ करना चाहिए? एक्चुअली जैसे हर लड़की जब छोटी होती है, आपने नोटिस किया होगा, उसे बारबी डॉल्स का और प्रिंसेस बनने का बहुत शौक़ रहता है। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है, ये जो सपना है ना एक हर लड़की का प्रिंसेस बनने का, वो बड़ी होकर ब्यूटी क्वीन मिस इंडिया बनने में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है हल्का सा बट वो रहता वही है। तो आई थिंक ऐसा, जैसे मैं जब छोटी थी तो आई वॉज़ वेरी टिपिकल गर्ली गर्ल जो बोलते हैं ना, टिपिकल वैसी लड़की थी मैं, जो जिसे पिंक पसंद हो और सिर्फ बारबी डॉल से खेले और प्रिंसेस बनने का शौक़ हो। तो मैं हमेशा बचपन से मिस इंडिया बनना चाहती थी। मैं जब प्रीवियस मिस इंडियाज़ को देखा करती थी तो मुझे उनका कॉन्फिडेंस, उनका वो जिस ग्रेस से चलती थी और जैसे बात करती थी, सिर्फ ब्यूटी अट्रैक्ट नहीं करती थी, ब्यूटी के साथ साथ वो उनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस होता था पूरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, हर किसी में बात नहीं होती।
तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बड़ी होकर ऐसा बनना चाहूँगी विच इज़ ब्यूटी विथ ब्रेन्स, जो ब्यूटी भी हो और साथ में लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सके, ऐसा पावर मुझे चाहिए था। सो मिस इंडिया ने ज़रूर मुझे ये पावर दिया है और होपफुली आई एम डूइंग गुड इन द बीइंग द रेनिंग मिस इंडिया। आप बहुत जब छोटे थे तभी आपने बॉलीवुड का एक फिल्म किया था, तो वो मौका कैसे आया उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वहाँ से शायद आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। जो सेलुलोइड का जो फील्ड है वहाँ पे आपका जो पहला कदम था उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ही मोटी सी गोलू पोलू सी लड़की थी तो हर कोई मेरी मॉम ऐसा कहती हैं कि हर कोई उन्हें कहता था कि इसे एड्स में डालिए, और उन्होंने मेरी कुछ ऐसी घर पे खींची हुई फ़ोटोज़, एक सॉफ्ट ड्रिंक का कुछ बच्चों का महासर्च कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने भेजा था। तो वहाँ पर मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई, टॉप 10 में आ गई एंड आई डिड दैट एड। तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ एंड देन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, आई स्टार्टेड डूइंग एड्स, मूवीज़, और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिला है सिंस आई एम वर्किंग। मैं 3 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इट एड्स अप टू द एक्सपीरियंस, यू लर्न अ लॉट। आप हर रोज़ नए लोगों को मिलते हो, सेट पर जाते हो, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखते हो, और स्पेशली इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। आई फील वेरी ब्लेस्ड। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। घर से आपको कैसे इंस्पायरेशन मिला और कैसा माहौल था, कहाँ पे आप बड़े हुए पले हुए? मैं पैदा हुई यूपी में, बट वहाँ मैं ज़्यादा दिन रही नहीं। पैदा होने के कुछ महीनों बाद मुंबई शिफ्ट हो गए आप लोग? हाँ जी, मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया मुंबई और हम मुंबई शिफ्ट हो गए। तो जैसा मैंने बताया, वहाँ से फिर मेरा 3 साल की थी, वहाँ से करियर शुरू हुआ। तो मेरा बचपन बहुत ही, मैं कहूँगी, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड किड, बहुत ही, आई एम द पैम्पर्ड किड ऑफ माई फैमिलीज़, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ मेरे फैमिली में। सो बचपन बहुत ही अच्छा बीता है और बहुत ही, जैसे बचपन से काम कर रही हूँ तो एक्सपीरियंस भी मिला है। सो आई फील इट्स द बेस्ट आई कुड हैव एवर गेट। और कुछ असम का भी यादें जुड़े हुए हैं आपके बचपन से? बहुत सारी यादें। हम उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जया अफरोज़ एक पहचान बन चुके हैं। जो आपका जो एक पढ़ावा था, जो आपका स्टेप था, वो स्टेप आपने टच कर लिया। अभी भी जाना बहुत दूर बाकी है, करना बहुत कुछ है, फिर भी इस मुकाम पे आप आज पहुँचे हैं, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? अगर आप माने माता पिता या फ्रेंड्स या आपका जो माहौल था, इंस्पिरेशन था, वो किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे आप जहाँ पे अभी पहुँचे हुए? आई थिंक मेरी मॉम हैं जिनको मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स जब मैं छोटी थी तो ऑफकोर्स किसी बच्चे को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, और स्पेशली उसे फिल्म्स अगर करनी हो या कुछ भी, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट हो, तो उनकी मॉम ही उनका देखभाल करती हैं यहाँ जो भी, और उन्होंने मुझे इस लेवल पे लेकर आई हैं कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ऐसे भी कुछ बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि सक्सेस इज़ नॉट ए वन नाइट फेनोमेनन, इट्स ए हैबिट, ऐसा भी कहा जाता है और लोग ऐसा बताते हैं। बॉलीवुड का बात आप कर रहे हैं, ऋतिक रोशन का बहुत चाहते हैं, मैंने उसका बहुत ही आप फैन है जी। ये तो आपको कैसे पता? वो कुछ ऐसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। तो ऋतिक के अलावा आप ऋतिक को क्यों पसंद क्यों करते हैं इतना? आई थिंक वो हर चीज़ में परफेक्ट है, लाइक ही इज़ अ, आप बोल सकते हैं, परफेक्ट इंडियन हीरो। ही इज़ गॉट द लुक्स, ही इज़ गॉट द हाइट, ही इज़ गॉट द बॉडी, ही इज़ गॉट ना सिर्फ लुक्स ही नहीं, इनकी जो एक्टिंग स्किल्स है फैबुलस। मतलब आप उनकी कोई भी पिक्चर उठा के अगर आप देख ले तो वो ऋतिक रोशन नहीं लगते, वो कैरेक्टर लगते हैं उस मूवी के। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि जब भी मैं मूवी देखती हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे ऋतिक काम कर रहा है इसमें। मुझे ऐसा लगता है, अगर जोधा अकबर है तो मुझे ऐसा लगता है ये अकबर है, या धूम 3 है तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये वो कैरेक्टर है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम ऋतिक रोशन एनी अदर एक्टर्स आर देयर? ऐसे तो काफ़ी एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। there's सलमान, there's शाहरुख, there's lot many एक्टर्स। फीमेल का अगर बात करें हम बॉलीवुड का, बॉलीवुड में there's of course मिस इंडिया हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। प्रियंका चोपड़ा, शी इज़ माई न्यू फेवरेट। हम अभी जाना चाहेंगे असम के बारे में। जी। आपका जो असम के साथ ताल्लुकात है वो बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही पुराना है, और आपका जो माँ है
माँ असम का पैदाइशी है, तो उसके बारे में बताइए, कहाँ का है माँ, क्या है? Assam is, it's, whenever you say Assam, it brings a smile to my face. आसाम बहुत ही क्लोज रहा है मुझसे, और मार जन्मभूमि तो इट्स मदरलैंड बिकॉज माई मॉम इज़ बॉर्न हियर। और हमेशा बचपन में जैसे समर वेकेशंस वगैरह होते थे तो मम्मा हमें यहाँ लेकर आती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था जब भी आसाम आती थी। स्पेशली यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, लाइक मुंबई में घूमने जाते हैं हिल स्टेशंस पर, बट हम समर वेकेशन में घूमने आते थे आसाम। इट्स नॉट लेस देन अ हिल स्टेशन। जैसे मेरे मामू का जो घर है, उनके घर के पीछे पहाड़ियाँ हैं और ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छा लगता है। यू फील क्लोज टू नेचर। आपको हम कुछ देर के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि समय हो चुका है एक कमर्शियल ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। आपलोके चाই থাকক আমাৰ এই অনুষ্ঠান। আমি কথা পাতি আছোঁ ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া 2013 সৈতে, আৰু আমি আৰু কিছু কথা পাতিম, তেওঁৰ সৈতে পাতিম, তেওঁৰ মাকৰ সৈতে পাতিম, কিন্তু সময় হৈছে এটা খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।